टूनी चिड़िया के शादी के 10 साल बीत गेल, बाकी ओकरा अभी तक संतान के खुशी नेखे होल बा। हर दिन वो अपन सुनी गोद के कारण बहुत दुखी रहल बा और अब तो ओकरा पति के रवैया भी उकर से रूखा बानी। टूनी चिड़िया का पति जिस दफ्तर में काम करत बा उहाँ एगो प्यारी चिड़िया भी काम करत बा। चिड़िया का पति उस चिड़िया से दूसरी शादी कर लेल बा। अब चिड़िया का पति घर में भी बहुत कम समय के लिए जात रहल बा। फिर एक दिन चिड़िया को ओकरा दूसरी शादी के पता चल गेल बानी और ओकरा दिल पूरा तरह से टूट गेल बा। अब हमरा ए घर में रहे के कोई फायदा नहीं। एक दिन हमार पति हमरा के ई घर से निकला ही दित बा। इसे पहले हमरा के अपनी माई के पास चले के जैला चाहे बा। फिर चिड़िया बहुत मुश्किल फैसला करके बा अपन माई के पास दोसर जंगल चल गेल बा। ओकरा माई भी बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गेल बा और अब तो वो बहुत बीमार भी रहल बा। बेटी, तुम अचानक से बिना बताए यहाँ कैसे? अपन बेटी के उतरा चेहरा देख के वो बहुत कुछ समझ गईली। फिर टूनी चिड़िया अपन माई के गले लगा के खूब रोवेले और कहत है, माँ हमरा के कोई बच्चा नाइखे होलता, इसमें हमारा के गलती। माई हमरा पति हमरा के अकेला कर दिया, हमरा के छोड़ के दूसरा शादी कर लेल बा। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। वो दोनों माँ बेटी सारी रात रोयत रहल बानी। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की माँ अपनी बेटी को हौसला देल बानी। मेरी बेटी, अब मैं तुम्हें और रोई ना देबू। बेटी, हमारे जो भाग में होई वही हो के रहला, आपन मन छोटा ना करी, और जो हमारे हक में बेहतर होई ऊपर वाला वही हम में देता है। बेटी, तोहरा पति तोहरा से प्यार नाइखे करत बानी, अगर करता तो वो दूसरी शादी नहीं करता। मेरी बेटी, अगर अब तुम रोई तो मैं भी हिम्मत छोड़ दूंगी। नहीं माई, आप अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना, मुझे आपकी साथ की बहुत जरूरत है। माई, मुझे चक्कर आयल बानी। बेटी तो बैठा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाई। फिर डॉक्टर आके टूनी का चेकअप करत बा। कोई बात नखे बा, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो ही जायत बा। माई, तोहर बेटी पेट से बा। फिर डॉक्टर वहाँ से चल जायल बा। माई, ये मैं कैसे दोहराहे पे आ गेल बा। पर वाला ने तोहरा के जियत ला सहारा दिया है। बेटी, मैं कौन सा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है, आज हो कल नहीं रहूंगी। माई, ये मैं ऐसा दोबारा मत कहना। होनी को कौन रोक सकेल बा। कुछ दिनों के बाद टूनी की माई की मौत हो गयल बा। टूनी तो बिल्कुल अकेली हो गयल बा। फिर वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम शुरू कर देला। फिर एक दिन वो एक अंडा देला। ओकरा के अंडे से कुछ दिनों बाद बच्चा निकल आयाल बानी। आज मैं बहुत खुश बा, हमरा जीने का सहारा आयला बानी। एक रात चिड़िया अपन बेटावा को साथ लेकर सोयल बा, तभी सारे जंगल में आग लग जायला। चिड़िया, जल्दी से घर से बाहर निकलो, देखो आग लग गई है, सबके घर जल रहे हैं। कबूतरवा के आवाज से चिड़िया का आँख खुल जायला। फिर चिड़िया अपने बच्चवा को लेकर बाहर निकल जाती है, जिसमें उसका चेहरा जल जायला। तब बहुत समय बीत जाला। टूनी के बेटा बड़ हो जाला आ ओकरा संगे काम करे वाला चिड़ै से बियाह करेला। अपना सास के संगे टूनी चिड़िया के पतो बुरा व्यवहार करी। आज हम अपना दोस्तन के दावत बानी, रौरा खाना बनावे के चाही, और हाँ, हमरा दोस्तन का सोझा आके हमार अपमान मत करी। टूनी के बहू टूनी से सब काम करा देती, फिर भी उकबो अपना सास से प्यार से बात ना कैले रहली। फिर सांझ के सहेलिया भी आवेली। वाह यार, भोजन तो तूने बहुत अच्छा बनवले बाड़ू। यह भोजन मैंने नहीं बनाया है, यह तो मेरी नौकरानी ने बनाया है। चिड़िया मीठा देने के लिए अपनी बहू के पास आती है। मीठा किचन में ही रह गया था बेटा। टूनी मीठा रख कर वहाँ से वापस चली जाती है। मीनू टूनी को देखकर शर्मिंदा सा फील करने लगती है। मीनू, ये कौन है, इतनी बदसूरत? मुझे तो इसकी शकल देखकर ही इससे नफरत हो रही है। ये मेरी नौकरानी है, बताया तो था तुम्हें। ये क्या, तुम किसी अच्छी शकल वाली नौकरानी नहीं रख सकती थी?
इसको तो देख के ही हमें नफरत हो रही है। इसके पंखों से बना भोजन हम कैसे खा सकते हैं? फिर उसकी सहेलियां चली जाती है। टूनी का बेटा भी घर आ जाता है। आज आपकी माँ ने मुझे मेरी फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत किया है। अब मैं अपने घर चली जाऊंगी या फिर आप मुझे लेकर दूसरे घर चलो। मगर अगर माँ को छोड़कर हम चले जाएंगे तो माँ अकेली हो जाएगी। मगर अगर ना करो जी, या कल आप मुझे दूसरे घर ले जाओगे या मैं अपने माँ के घर चली जाऊंगी। टूनी का बेटा अपनी पत्नी की बात मानकर अपनी माँ को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब टूनी को तो तन्हाई डस रही थी। वो तो बिस्तर के साथ लग जाती है। उधर उसके बेटे को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। फिर वहाँ डॉक्टर बताता है, इनका दिल काम करना बंद कर दिया है। अब इनका हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए हार्ट का इंतजाम करना होगा। फिर बहू चिड़िया को एहसास होता है और वो अपनी सास के पास जाती है। फिर वो अपनी सास को सारी बात बताती है। टोनी चिड़िया तो तड़प के रह जाती है और फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मेरा क्या पता मैं कब रहूँ या ना रहूँ। आप मेरा दिल मेरे बेटे को लगा दीजिए। ठीक है, सर्जरी आज ही करनी पड़ेगी। आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए और सारे पैसे जमा कर दीजिए, फिर हम लोग सर्जरी शुरू कर देंगे। सब कुछ ठीक रहा तो माँ जी आपका बलिदान आपके बेटे को दोबारा जिंदगी दे देगा। फिर डॉक्टर उसकी सर्जरी कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टूनी का बेटा होश में आ जाता है। मीनू अपने पति को सारी बात बताती है, कैसे उसकी माँ ने अपने जान का बलिदान उसके लिए दिया। कि तभी कबूतर उससे मिलने आता है। कबूतर ये सारी बात सुनकर बोलता है, बेटा जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और तब से तुम्हारी माँ ने अकेले तुमको पाला पोसा, यहाँ तक कि तुमको बचाने में उसका फेस भी जल गया। तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी सांस भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। यही तो उसका सर्वोच्च बलिदान था। कबूतर सारी बात बताता है कि कैसे टूनी का फेस जला था उसके बेटे को बचाते हुए। और ये सब जानकर दोनों बेटा और बहू टूनी को याद करके रोने लगते हैं। मगर अब क्या, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। टूनी का बेटा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और दोनों खुशी खुशी जिंदगी शुरू करते हैं।